सीतापुर से आई एक महिला ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जलाने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही उसके पति द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी और इस कारण उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पीड़िता ने बताया कि सीतापुर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका पति मुकदमा वापस लेने के लिए उस पर दबाव बना रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर उसने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसके परिवार को भी जान से मारने की कोशिश की जाएगी। पीड़िता ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन खतरे में है। महिला ने बताया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे कई बार प्रताड़ित किया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण उसका पति बेखौफ होकर उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दे रहा है। महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह खुद मामले की जांच करवाएं और उसे न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नजमा, क्या हुआ आपके साथ? हमको रोज मारते थे। जब से मेरी शादी हुई है तब से रोज मारते थे, भगाते थे और कह रहे थे अपने घर से पैसे लेकर आओ, दहेज लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ। तो हम पैसे लेकर आए थे, तब भी मारा, हमको तलाक दे दिया, जला दिया, हमको आग लगा दिया। कौन है आपके पति? पति ने लगा दिया आग। आपकी शादी कब हुई? कितने सालों की शादी की? 10 साल हुए थे, 8वां साल चल रहा है। अभी क्या पोजीशन है कि आपको जो है आपने किसी के पास गई, गुहार लगाई आपने किसी को? पुलिस थाना सब किया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज आप मुख्यमंत्री की आई थी तो क्या आश्वासन मिला? मुख्यमंत्री के यहाँ आए थे तो किया है, मुकदमा लिखा है। तो उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई थी। क्या चाहती हैं आप? हम पकड़वाना चाह रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? चंदी भानपुर से। ये कहाँ लगता है? तंभौर, जिला सीतापुर। 3 बच्चे हैं, हम कैसे जिएंगे? और बताइए अपनी बात पूरी। मांग मांग के खाते हैं, बच्चों को जियाते हैं। मेरी तलाक भी दे दिया, हमको परेशान भी कर रहा है। अब क्यों, जब तलाक हो गया तो क्यों परेशान कर रहा हो? पैसे लेकर आओ, दहेज लेकर आओ। जब तलाक हो जाता है तो मियाँ बीवी से मतलब नहीं होता है, कहने का तो समाज की जो रीति है, तब दहेज मांग रहा है। कह रहा था अब तुम बच गई आग से, अब तुम्हारे पे ऊपर से तेजाब डालेंगे। तो अब तलाक आपकी हो गई है? तलाक हो गई। तो आप अपने साथ उनके साथ रह नहीं रहे? मैके में है। आप मैके में रह रहे हो? हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाह रहे हैं। अच्छा, जब आग लगाई थी तो आपको कैसे, किसने बचाया था या कैसे आप बच के निकल पाए? मेरी बच्ची ने चिल्लाई थी। अच्छा। तब तो मोहल्ले वाले आए थे तो बचाया था, पानी से बुझाया था। ठीक। खतीजा जी, क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ था? अब्बू ने अम्मी को आग लगा दी थी और मारे थे तो कि हम चिल्लाए थे द्वारे तो सब आग बुझाए थे। तो क्या हमेशा रोज मारते हैं, ऐसे क्या करते हैं? रोज मारते थे। आपको चाहते नहीं हो? आप क्या चाहती है? मुकदमा करना चाहती है आप? मम्मी के साथ रहना चाहती, पापा के साथ? अम्मी साथ। कैसे आग लगाई देने में? हमारे चाची और चचुआ पकड़े थे और अब्बू ने आग लगाई, पीछे से आग लगाई। ये मेरी नंद है और इनकी 10 साल शादी के हो गए। जब से शादी हुई है तब से हर रोज़ किटकिट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हमेशा पैसे देते हैं हमारे घर वाले और अब नहीं है तो हम लोग कहाँ से ला के दें? तेरे पैसे नहीं लाओगी तो मारा पीटा। फिर गई है घर, हम लोगों ने पैसे दिया मगर जितने वो मांग रहा था उतने नहीं दिया तो उसने पैसे भी रख लिया। फिर इसको मारा पीटा कि जितने हमने बताया था कि 1 लाख रुपये हमें चाहिए तो आप 1 लाख रुपये क्यों नहीं लेके आई? हम लोगों ने 50,000 रुपये दिया था तो इसने कहा 1 लाख रुपये नहीं लेके आओगे तो तलाक दे देंगे। तो इसने कहा जब नहीं है तो जो मर्जी हो आपकी करिए। तो उसने कहा चलो हम तुम्हें तलाक ही दे रहे हैं, पैसे नहीं लाओगी। उसने तलाक दे दिया। फिर मारा पीटा। जब हम लोगों ने 100 नंबर को फ़ोन किया वो आई, फिर उसके बाद में
आग भी लगा दी। आग लगा दी तो ये लड़की है इनकी, लड़की ने जब आवाज़ दी, हम लोग अपने घर पे थे, जब लड़की ने आवाज़ दी तो लोग आए, तो इतने लोग आ गए कि खैर जान उसकी बच गई, जान बच गई। तो 100 नंबर पे फ़ोन आया, 100 नंबर की पुलिस आई, फिर ले गई, फिर वहाँ कहा एप्लीकेशन देंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हम लोग एप्लीकेशन दे के बैठ गए। इनकी दवा इलाज कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ये पता लग रहा है कि उसने थाने में पैसे रोया पीटा सब कुछ किया। अब लग रहा है कि उसने थाने में पैसे दिया है और उसके बाद में सुनवाई नहीं हो रही अभी भी। हाँ, मुख्यमंत्री के वहाँ भी आए हैं, वहाँ आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो है गुहार सुनी जाएगी। अब देखिए, गुहार सुनी जाएगी तो खुद ही पता चलेगा। हम लोग उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। इनके पति क्या नाम है? इनके पति का नाम है जिब्राइल नाम है। क्या करते हैं वो लकड़ी का काम करता है और हमेशा ही लड़ाई करता है। हमेशा ही लड़ाई करता है। अभी भी हमारे मियाँ लोगों का भी गाड़ा बैठवा रहा है कि तंबोर से निकलने नहीं देंगे, तुम्हारे भाइयों को मान अगर तुम कहीं गई। और उसको जो है सुबह उसने कहा भी था, किसी से कहलाया है कि सुना है लखनऊ गई हैं, तो वो लखनऊ से वापस आएंगी तो उनके भाई भी मार डालेंगे उनको और उनको तो हम मार ही डालेंगे। ठीक है, अब उनसे हमको रखना ही नहीं। एक बार बच गई है मगर अब नहीं बच पाएंगी, ये कहता है हमेशा से ही। अब हम उसको चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले ताकि और लड़कियों के साथ अब ये अपराध ना हो पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको सज़ा ही मिले ताकि और लड़की भी ज़िंदगी ना ख़राब हो, क्योंकि अगर ऐसे ही अपराधी छूटते जाएंगे तो और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती जाएगी और हम लोग की भी ज़िंदगी ख़राब है। इनके चक्कर में सब लोग हंसते हैं कि बहन को मारता पीटता है और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और सब लोग और पूरे मोहल्ले में हम लोग थू थू कर रहे हैं सब लोग कि जो है तलाक दे, सब हंसते हैं, मोहल्ले में निकलते नहीं हम लोग कि हंसते हैं कि मारा पीटा तब भी कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कुछ हुआ ही नहीं। चाहे जहाँ जाएं मोहल्ले वाले गांव वाले भी सब उसी की तरफ हैं, उसके परिवार वाले भी सब हंसते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री के जाएं, चाहे योगी के वहाँ जाएं, चाहे किसी के वहाँ जाएं, ये कुछ कर ही नहीं सकते। और जला भी इसको दिया है। कहाँ का मामला है? ये चंडी भानपुर, तंबोर और ककरहा में उसका घर है। जिला कौन सा? और इनको जलाया है जिला कौन सा? जिला सीतापुर। इनको जला है, इनकी देवरानी और देवर इनको पकड़े हुए था और इसके मियाँ ने जलाया है।